हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं साइक्लोन के बारे में। बेसिकली साइक्लोन क्या होता है? एक लो प्रेशर एरिया होता है जिसमें विंड्स जो है वो स्पाइरली मूवमेंट करती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन की मूवमेंट जो होती है वो काउंटर क्लॉकवाइज होती है और सदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन की मूवमेंट क्लॉकवाइज होती है। साइक्लोन ग्रो करने के लिए ओशियंस की वार्म एनर्जी का यूज़ करता है और ग्रो होता रहता है। ओके, सो नाउ व्हाई साइक्लोन स्पीड रिड्यूसेस एज इट हिट्स द लैंड। साइक्लोन्स टेक एनर्जी फ्रॉम द वार्म ओशन वाटर टू बिकम स्ट्रॉन्गर। ठीक है, जो साइक्लोन जो है वो ओशन वाटर से अपनी एनर्जी लेता है और वो ग्रो करता रहता है। ठीक है, व्हेन अ साइक्लोन इज ओवर वार्म वाटर इट विल कंटिन्यू टू ग्रो बिकॉज एयर पार्टिकल्स ओवर लैंड आर ड्रायर देन इन द ओशन। ठीक है, जो एयर पार्टिकल्स ओवर ओशन जो होंगे ना उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा तो वो साइक्लोन को ग्रो करने में मदद करेगा। लेकिन लैंड के ऊपर जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो ड्राई होते हैं तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट लेस होगा, तो उससे साइक्लोन को एनर्जी नहीं मिलेगी ग्रो करने के लिए। इस वजह से उसकी स्पीड कम हो जाएगी बिकॉज इट डिस्टर्ब्स द साइक्लोन सेकेंडरी सर्कुलेशन, तो उसको सर्कुलेशन को हिंडर करेगा। ठीक है, so now as we know cyclone has low pressure at its center, winds flow towards its center and air is forced upward। तो साइक्लोन जो है उसके सेंटर में लो प्रेशर होता है और विंड्स फ्लो जो होती है वो टुवर्ड्स द सेंटर वो फ्लो करती रहती है एंड एयर इज फोर्स्ड अपवर्ड, और अपवर्ड मूवमेंट होता है एयर का। विंड्स सेंटर की तरफ फ्लो करेगी, एयर फ्लो अप होगा और थंडर स्टॉर्म्स जो है वो प्रोड्यूस होते रहेंगे नियर इट सेंटर एंड डिप्लीशन ऑफ मॉइस्चर ऑन द लैंड हर्ट्स इट्स एबिलिटी टू फॉर्म थंडर स्टॉर्म देयरबाय रिड्यूसिंग इंटेंसिटी। ठीक है, तो मॉइस्चर कंटेंट अगर ज़्यादा होगा तो थंडर स्टॉर्म को फॉर्म होने में मदद मिलती रहेगी और उस वजह से उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी। लेकिन अगर मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाएगा तो थंडर स्टॉर्म फॉर्मेशन जो है वो नहीं होगा ज़्यादा, तो उस वजह से एबिलिटी टू फॉर्म द थंडरस्टॉर्म देयरबाय रिड्यूसिंग इंटेंसिटी, तो थंडरस्टॉर्म फॉर्मेशन एबिलिटी कम हो जाएगी साइक्लोन की, उस वजह से उसकी इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। ऑल्सो एज द स्टॉर्म मूव्स ओवर द लैंड it encounters large amount of friction from the land which causes the winds to lose energy and slow down। ठीक है, और उसका एक और कारण है साइक्लोन की स्पीड कम होने का कि जब वो लैंड पर आएगा तब उसको फ्रिक्शन का फेस करना पड़ेगा। जैसे कि माउंटेन्स है, हाउसेस, बिल्डिंग्स, हिली एरियाज में जो है साइक्लोन की स्पीड जो है वो फ्रिक्शन की वजह से कम हो जाएगी। ओके, सो इज इट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट हाउ मच वीकर अ साइक्लोन विल बिकम व्हेन इट हिट्स द लैंड। ठीक है, तो क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं साइक्लोन की इंटेंसिटी जब वो लैंड को हिट करेगा? तो yes, there are ways to forecast the intensity and path of cyclone. This include computer models that stimulate the behavior of ocean and atmosphere। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास जो है वो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं फोरकास्ट करने के लिए इंटेंसिटी और पाथ ऑफ साइक्लोन को, तो उसके ज़रिए हम पता कर सकते हैं कि साइक्लोन की जो इंटेंसिटी कितनी होगी जब वो लैंड को हिट करेगा। लेकिन ये सब जो है वो विंड डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर विंड डायरेक्शन अगर चेंज हुआ तो साइक्लोन की जो पाथ है वो चेंज होता रहेगा। हम सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू भी पता कर सकते हैं इंटेंसिटी के बारे में और उसके पाथ के बारे में। ठीक है, सैटेलाइट इमेजेस ऑल्सो ग्राउंड बेस्ड वेदर स्टेशंस कैन गिव अस अ क्लू अबाउट इट। One approach used by meteorologists is to analyze the storm structure and track its movement of how much interaction would it face or other landforms as to lose its intensity। ठीक है, तो meteorologist क्या करते हैं वो एनालाइज करते हैं स्टॉर्म्स के स्ट्रक्चर को और उसके मूवमेंट को ट्रैक करते हैं कि आगे हिल्स या माउंटेन्स अगर होंगे तो उसके फ्रिक्शन की वजह से उसकी स्पीड जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी साइक्लोन की। तो इस तरीके से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है साइक्लोन की इंटेंसिटी को बिकॉज वो कभी भी चेंज हो सकती है। सो इज देयर एनी रोल ऑफ एनवायरनमेंट इन द इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन? तो
एनवायरनमेंट क्या रोल प्ले करता है साइक्लोन के इंटेंसिटी में, अब हम वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज द रेट ऑफ साइक्लोन डीके इज रिड्यूस्ड विच इज डिक्रीज इन स्टॉर्म इंटेंसिटी ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर अ स्टॉर्म मेक्स लैंडफॉल। तो रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग जो साइक्लोन डीके है वो रिड्यूस हो गया है, तो उस वजह से जो इंटेंसिटी होती है जब लैंडफॉल करता है साइक्लोन, तो उसके फर्स्ट 24 आवर्स में जो इंटेंसिटी होती है उसको साइक्लोन डीके कहते हैं, और वो अब कम हो गई है। सो उस वजह से साइक्लोन जो है वो ज़्यादा मॉइस्चर रिटेन कर पा रहा है वार्म सीज का। As a result, storm occurring 50 years ago were likely to decay by 75% within 24 hours moving inland. That weakening is now reduced to 50%. जो उस वजह से जो है स्टॉर्म जो 50 ईयर्स पहले आता था वो 75% डीके हो जाता था लैंड के कांटेक्ट आने में विद इन 24 आवर्स, लेकिन अब वो वीकनिंग जो है वो 25% हो रिड्यूस हो गई है और वो 50% पे रह गई है। ठीक है, तो उस वजह से जो साइक्लोन जो डिस्ट्रक्शन पहुंचाता है इनलैंड वो बढ़ गया है। दिस इज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट द साइक्लोन कॉजेज मोर डिस्ट्रक्शन इनलैंड दैट वाज इन प्रीवियस ईयर्स। तो प्रेजेंट ईयर्स में जो है प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और उसका रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग और अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो उस वक्त क्योंकि इंटेंसिटी जो है वो साइक्लोन की बढ़ गई है। ऑल्सो अ साइक्लोन विद लेस ट्रैवल मे सीम लाइक अ गुड थिंग। तो साइक्लोन जो है वो अगर लेस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो हमें लग रहा होगा कि वो अच्छी बात है, लेकिन नहीं, इट इज़ अपोजिट बिकॉज विंड स्पीड विद इन द स्टॉर्म रिमेन्स हाई। लेकिन उसमें अगर वो धीमे ट्रैवल कर रहा है लेकिन उसमें विंड स्पीड जो है वो ज़्यादा ही होगी, और एंड द स्लो ट्रैवल स्पीड मीन्स मोर रेंज ओवर लॉन्ग एरियाज। तो अगर वो धीमे धीमे मूव करेगा साइक्लोन, विंड स्पीड की वजह से अंदर थंडर स्टॉर्म्स बनते रहेंगे, और थंडर स्टॉर्म की वजह से जो है रेन ज़्यादा एरियाज में गिरेगी, तो उस वजह से डिस्ट्रक्शन जो है वो ज़्यादा होगा। ओके, सो साइक्लोन इंटेंसिटी ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू इट्स स्पीड बाय साफिर-सिम्पसन स्केल। सो टाइप ऑफ साइक्लोन और उसकी स्पीड। ठीक है, तो ट्रॉपिकल डिप्रेशन साइक्लोन तब कहलाएगा जब उसकी स्पीड 62 किलोमीटर पर आवर से कम होगी। ट्रॉपिकल स्टॉर्म वो साइक्लोन तब कहलाएगा जब 63 से 118 किलोमीटर पर आवर होगी स्पीड। कैटेगरी 1 साइक्लोन की स्पीड 119 से 153 kmph होगी। कैटेगरी 2 साइक्लोन 154 से 177 kmph। कैटेगरी 3 साइक्लोन 178 से 208 kmph। कैटेगरी 4 साइक्लोन 209 से 251 kmph। कैटेगरी 5 साइक्लोन जब उसकी स्पीड 252 kmph से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये जो है साइक्लोन इंटेंसिटी की ग्रुपिंग है, इसके अकॉर्डिंग हम साइक्लोन की टाइप पता कर सकते हैं स्पीड के अकॉर्डिंग किस कैटेगरी में उसको डालना है। लेटेस्ट एग्जांपल ऑफ कैटेगरी 3 ट्रॉपिकल साइक्लोन वाज बिपरजॉय साइक्लोन विद हाईएस्ट wind speed of 195 kmph and lowest pressure 945 millibar. It was formed on 6 June 2023 and got dissipated on 19 June 2023. जो लेटेस्ट जो साइक्लोन आया था इंडिया में वो कैटेगरी 3 साइक्लोन टाइप का था, बिपरजॉय साइक्लोन, और उसकी मैक्सिमम स्पीड जो थी वो 195 kmph थी। ठीक है, तो ये 195 जो है वो कैटेगरी 3 में आता है। ठीक है, और वो फॉर्मेशन उसका स्टार्ट हुआ था 6 जून 2023 और 19 जून 2023 में वो ख़त्म हो गया था। ठीक है।